अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। आज मैं बात करूंगा बहुत से दोस्त जो मुख्तलिफ़ कंट्री में हैं, जिस तरह के कुछ लोग जापान में हैं, साउथ कोरिया में, साउथ अफ्रीका में, तुर्की में या चाइना में है। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्राज़ील जाएं और जाके वहाँ से अपना पासपोर्ट का प्रोसेस कर लें तो देखें, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार है। आप लोग यहाँ पे आके अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन बिज़नेस की सूरत हाल जो लोग समझते हैं कि उन कंट्री जैसी है, तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का एक इशू है और इसमें आपको टाइम भी चाहिए। कम से कम आपको 2 साल का जो टाइम होता है वो आपको लग जाता है। पहले आपने पीआर लेनी होती है, पीआर लेने के बाद फिर आपने उसके बाद आपने पासपोर्ट की तरफ जाना होता है। तो इसमें टाइम प्रोसेस मिनिमम जो है वो 2 साल से 2.5 साल आपको लग सकते हैं। तो बिज़नेस का ये है कि आप अगर पीआर ले लेते हैं तो फिर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें ज़मीन जो है लैंड ख़रीदनी है ब्राज़ील में, तो उसका क्या प्रोसेस है। देखें, लैंड ख़रीदने के लिए आपके पास ब्राज़ील में कोई प्रोसेस कोई आपके पास स्टेटस होना चाहिए। जब आपका स्टेटस होगा तभी आप यहाँ पे लैंड ख़रीद सकते हैं। ब्राज़ील से बाहर बैठ के आप किस बेस पे यहाँ पे लैंड ख़रीदेंगे। और ये ज़रूरी है कि आपके पास, अगर आपने अपने नाम पे ख़रीदनी है तो आपके पास या यहाँ की पीआर हो या यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई स्टेटस होना चाहिए, फिर ही आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं। कुछ दोस्त पूछते हैं कि ज़मीन सस्ती है। देखें भाई, ज़मीन सस्ती है, ब्राज़ील बहुत बड़ा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जितना आप टाउन से या शहर से दूर जाते जाएंगे ज़मीन सस्ती है, लेकिन उसके ऊपर फिर ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है। जिस तरह आपको आने जाने का एक तो मसला रहेगा, दूसरा फिर आपने उस ज़मीन के ऊपर फेंस वगैरह लगवानी है, और आपने ज़ाहिर बात है वहाँ पे घर भी बनाना है। अगर आप फार्म हाउस बनाते हैं तो आपको उस पर घर वगैरह भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बना बनाया फार्म हाउस लेते हैं तो वो इतना सस्ता नहीं मिलता जितना कि लोग आपको बता रहे हैं कि जी बहुत सस्ता है। इस तरह नहीं है। अगर आप फार्म हाउस बना बनाया लेंगे, फेंस लगी होगी तो और घर बना होगा, तो उसकी कास्ट ज़्यादा ही होगी, वो इतना सस्ता नहीं है जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। ब्राज़ील से बाहर बैठ के सिर्फ आप एक तरीका है जिस पे आप पीआर ले सकते हैं, और वो है 1 लाख यूएसए डॉलर इन्वेस्टमेंट वाला। और उसमें भी आपके पास 1 लाख डॉलर से ज़्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि 1 लाख डॉलर जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, और बाकी आपने जिसके ज़रिए करना है, जिस वकील के ज़रिए करना है, उसने भी अपनी फ़ीस लेनी है। 5-10 हज़ार डॉलर वो भी अपनी फ़ीस आपसे मांगेगा। और फिर ज़ाहिर बात है, आपने आना है, आपने यहाँ पे रुकना है, रहना है, और आपका वो भी खर्चा होगा। तो वो ही एक तरीका है कि आप ब्राज़ील से बाहर बैठ के तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप यहाँ पे ब्राज़ील में आके खुद कर सकते हैं। वो ही एक तरीका है कि आप यहाँ पे आके खुद करें। बाकी बहुत से दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि पीआर में ख़र्चा कितना आता है। देखें, पीआर का ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं आता। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई आपका जानने वाला यहाँ पे है, अगर वो आपकी हेल्प कर दे तो फिर तो इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम पैसे दे के कर सकते हैं। देखें, पैसे दे के करना एक गैर कानूनी काम है। उसमें अगर आप पकड़े गए या उनको शक हो गया तो फिर आपको मसला बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो लीगल तरीका है, जेन्युइन तरीका है, उसी तरीके से ही आप यहाँ पे आके तो अपना प्रोसेस करें। उसमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगता। बहुत से लोग आए हैं, उन्होंने आगे पहले सैलम ले लिया, 5-6 महीने रुकने के बाद जब उनको यहाँ पे समझ आ गई, उनके दोस्त बन गए, किसी ने लिंक बना लिए, तो उसके बाद वो फिर बात करके तो आगे अपना प्रोसेस लिविंग टुगेदर का कर सकते हैं। नॉर्मल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लड़कियां यहाँ पे मिल जाती हैं, दोस्त बन जाती हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बजाय कि आप पैसे दें। हाँ, वो लोग जो समझते हैं कि उनके पास टाइम कम है, तो फिर यहाँ पे वकील मौजूद हैं, आप उनसे बात करके देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा पूछे जाने वाला वही सवाल है कि पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हम कब होते हैं। देखिए, आप ब्राज़ील में आ गए,
आपने 5-6 महीने में अपनी पीआर ले ली। जिस दिन आपने पीआर ले ली उस दिन से आपका 1 साल का टाइम शुरू हो जाता है। जब आप 1 साल जहाँ पे रुकेंगे, पूरे 1 साल के बाद आप एलिजिबल हैं, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन की कि जो पासपोर्ट का प्रोसेस का टाइम है वो 180 डेज़ है। 6 मंथ के अंदर अंदर वो आपको उसका रिज़ल्ट देते हैं। अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको बाकी जो आपकी कार्रवाई होती है वो पूरी करनी होती है। आपने वोट वगैरह बना के तो आपने इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और आपको पासपोर्ट जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। वो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अप्रूवल आने में आपका टाइम लग सकता है। किसी का 2 महीने लगता है, किसी का 3 महीने लगता है। और जो पीआर का टाइम होता है, मिसाल के तौर पे आपने आज लिविंग टुगेदर की है तो अगले ही दिन आप अपॉइंटमेंट लेके जाके अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं होता। बाकी बिज़नेस के लिहाज से लोग पूछते हैं कि कौन सी स्टेट अच्छी है। देखें, स्टेट तकरीबन सारी अच्छी हैं, सिर्फ मैं जो प्रेफर करता हूँ उसमें सौ पालो है, सांता कैटरीना है, बाकी और भी काफ़ी स्टेट हैं, वहाँ पे आप जाके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन हब की बात की जाए तो वो सौ पालो ही है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सौ पालो है। ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो सौ पालो में ही उतरते हैं। यहाँ उतरने के बाद फिर वो आगे मूव होते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जिस तरह अगर देखें आप सुपर स्टोर बनाते हैं या इस तरह की जनरल स्टोर बनाते हैं तो उसमें आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आपको स्किल वर्क हैं, जिस तरह के बार्बर का काम है या मैकेनिक का काम है, मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम है, तो उसमें फिर आपको नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप आसानी से कोई भी शॉप लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक स्किल का काम है। आपने अपने हाथ की मजदूरी करनी होती है तो उसमें इतना इशू नहीं है। जो बिज़नेस जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस तरह के सेल फोन का काम है या फिर इसी तरह बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आपने दुकान में कुछ मटेरियल रखना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी बात है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसी तरह और भी उबर के लिए भी जो गाड़ी चाहिए वो आपको, अगर आप अपनी गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसमें बचत है। अगर आप गाड़ी रेंट पर लेंगे तो उस पर इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग कोई स्किल जानते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी कंट्री है। जिस तरह के मोटर मैकेनिक हो गया, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो गया, बार्बर हो गया, जिस तरह के स्किल के काम वाले बंदे जो हैं वो ब्राज़ील में ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए कि जी जॉब हम क्या कर सकते हैं, देखें जॉब में आपको 1500 से 2000 हैश मिलता है, जो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया बनता है। उसमें से फिर आपने घर का किराया भी देना है, ख़र्चा भी करना है, और आप देख सकते हैं उसमें आपको कितने पैसे बचेंगे। तो मोस्टली लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि जॉब मिल जाती है। जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आपको देखें आते ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको 2-3 महीने लग जाते हैं जॉब वगैरह ढूंढने में। जॉब मिल जाएगी लेकिन उसमें आप इतनी अर्निंग नहीं कर पाएंगे, जस्ट अपना सर्वाइव ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप डॉक्यूमेंट के लिए सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आपको जॉब मिल जाती है। मुख्तलिफ़ जगह पे चिकन फैक्ट्रीज़ हैं, चॉकलेट फैक्ट्री हैं, इसी तरह कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको बंदे चाहिए होते हैं तो वो अपने पास बंदों को रख लेते हैं। तो बहुत से लोग इसी तरह काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपना काम कर लेते हैं, उनको लैंग्वेज आ जाती है, तो फिर वो अपना कोई ना कोई काम शुरू कर लेते हैं। इसी तरह बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम कोलंबिया या एक्वाडोर आ जाएँ तो वहाँ से ब्राज़ील आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, पहले आप जब उन कंट्री में पहुँचे, पहले आप कोशिश करें कि आप वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें, और अगर आपको वहाँ से वीज़ा मिलेगा तो 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ और वीज़ा अप्लाई करके ब्राज़ील में एंट्री लें। नहीं तो फिर कुछ लोग इनलीगल भी एंट्री मार लेते हैं। अपना पीआर लेने के बाद क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? पीआर लेने के बाद आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। 90 डेज़ आप कंट्री से बाहर रह सकते हैं। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है तो 90 डेज़ के अंदर अंदर आप वापस आ जाएँ, क्योंकि आपको जो अलाउड है वो 90 डेज़ है। अगर आप 90 डेज़ से ज़्यादा रहेंगे तो फिर आपका 1 साल कंसीडर नहीं होगा। इसलिए जो लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं वो 90 डेज़ से अंदर अंदर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग नहीं भी जाते, लेकिन कुछ लोग अपने होम कंट्री में चले जाते हैं, कोई मजबूरी होती है, कोई काम होता है,
तो वो फिर वापस आ जाते हैं और उनको वो एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, यानी 1 साल में 90 डेज़ आप कंट्री से बाहर जा सकते हैं और ट्रैवल करके वापस आ सकते हैं। असylum पे ये सहूलत आपको मैसर नहीं होती, असylum पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप असylum पे ट्रैवल करते हैं अपनी होम कंट्री में, तो फिर आपका जो असylum कार्ड है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए लोग जब आते हैं तो शुरू में उनके पास असylum होता है, तो साथ ही 2, 4, 6 महीने के बाद जब वो ज़ुबान सीख जाते हैं, यहाँ का माहौल समझ लेते हैं, तो फिर वो लिविंग टुगेदर की तरफ चले जाते हैं। इतने में वो कुछ पैसे भी कमा लेते हैं और उनका कोई ना कोई लिंक भी बन जाता है।